Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. In my last video, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको आर्कमेडिक प्रिंसिपल पर एक वीडियो दिया था जिसे मैंने आपको आर्कमेडिक प्रिंसिपल्स को एक बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश किया. एंड नाउ टुडे आई एम हियर विद द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन एंड द लास्ट टॉपिक इज़ हियर द रिलेटिव डेंसिटी. आज मैं आपको रिलेटिव डेंसिटीज़ के बारे में बताऊंगा और ये स्टूडेंट ये क्लास 9 की ग्रेविटेशन चैप्टर का आज मेरा ये लास्ट वीडियो है. सो वॉच इट केयरफुली. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सबसे पहले आपको जानना है डेंसिटी. पढ़ना क्या है? रिलेटिव डेंसिटी. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है ना. व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? तो डेंसिटी इज अ सब्सटेंसेस मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है? द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी, है ना. फॉर्मूला आप यूज करोगे डेंसिटी. यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. जैसे सपोज डेट कोई वस्तु है जिसका मास जो है वो नियर अबाउट 10 kg, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो 100 मीटर क्यूब समथिंग. तो ये क्या हो जाएगा? या तो हम लोग इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखेंगे या तो फिर जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है. तो वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में और मास जो है वो हमारा किलोग्राम में, ठीक है, या तो फिर ग्राम में हम लोग ले सकते हैं. तो इस तरह से हम डेंसिटी को लिख सकते हैं कि द डेंसिटी जो सब्सटेंसेस मास, यानी मास का जो भी हम लोग सब्सटेंस ले, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी. और ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं डेंसिटी अगर आपको निकालना हो, ठीक है. आपको मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो. अब हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. तो व्हेन डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विथ वाटर्स डेंसिटी. जब कभी भी हम लोग डेंसिटी को कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि whenever we express द डेंसिटी इन कंपैरिजन विथ वाटर, जब कभी भी हम किसी भी वस्तु के रिलेटिव डेंसिटीज या किसी भी वस्तु के डेंसिटी को हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं इन द कंपैरिजन विथ वाटर, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. तो ये तो था डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है स्टूडेंट. जैसे मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस समथिंग कुछ भी है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होंगे. तो ये कट जाएगा, तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा? नथिंग, ठीक है. तो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है. तो सिमिलर क्वांटिटीज़ के रेशियो होंगे, कट जाएंगे, तो इसका यूनिट क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग इज. तो आप लोगों ने ये समझा स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी क्या है. अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन एराइज होता है कि वाई वाटर इज चूजन एज अ रेफरेंस. अभी हमने जैसे बताया कि इन कंपैरिजन, इन रिलेटिव टू द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी. अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन के लिए वाटर को ही रेफरेंस क्यों किया? बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. इसलिए किए क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पृथ्वी के ऑलमोस्ट हर जगह पर पाया जाता है. सो इट बिकम्स ईजियर टू इवेलुएट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. इसलिए किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को इवेलुएट करने या तो उसके वैल्यूज़ को निकालना आसान हो जाता है इन रिलेशन टू वाटर. जब हम लोग उसको रिलेट करते हैं वाटर के साथ तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालना काफ़ी आसान हो जाती है.
ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज हाउ रिलेटिव डेंसिटी कैन बी यूज्ड एज अ मेजर टू डिटरमाइन इन एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर। अब हम ये कैसे रिलेटिव डेंसिटीज को यूज करेंगे ये बताने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएंगे यानी कि डूब जाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 1 हुआ इट विल सिंक। ठीक है, और अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस देन 1 हुआ तो फ्लोट, ग्रेटर देन 1 होगा तो सिंक करेगा, और अगर लेस देन 1 हुए तो ये क्या होंगे, फ्लोट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन determine whether an object is going to sink or the object is going to float on the surface of water. This is the relative density video which I have given you today student. और आज इस वीडियो के साथ मेरा ग्रेविटेशन चैप्टर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने 8-10 वीडियो के साथ आपको दिया ये आज एंड हो गया। मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट कि आप सभी मेरे वीडियोस को इस पूरे चैप्टर में मैं जितने भी टॉपिक्स को पढ़ाया हूं आप मेरे सारे वीडियोस को, सारे टॉपिक वाइज वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कुछ चीज़ें ऐसे जो शायद आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन माय अपकमिंग वीडियोस यू विल गेट मच more things related to science or social science subjects. And now today I am ending this video, the chapter gravitation students. So students, very soon you will get my another video related to the another topic. Till then students, remain healthy and fit and have a nice day.